YouTube channel, or if you all are new here, then welcome to my channel everyone. I am Arjun and let's get started. Alright, so today we are going to learn English grammar articles in the. हाँ दोस्तों, I am 7 years old. हाँ, आज हम इंग्लिश ग्रामर आर्टिकल्स पढ़ेंगे. So first question. Articles are used before the noun. Article अभी हम देखते हैं. Article are used before the noun. Article noun के पहले इस्तेमाल होते हैं. अब noun हमें पता नहीं है. अब दोस्तों कमेंट में बताओ क्या होता है noun. जल्दी से बताओ. बता दिया? हाँ, क्या होता है मैं बताता हूँ आपको. आपको पता है तो कमेंट में बताओ. मैं बताऊँ तो आप ऐसे नहीं करना कि ऐसे है कि मैंने नाउन बता दिया फिर आप ऐसे कमेंट में लिख दो. ऐसे नहीं करना है. आपको बताना है. नाउन होता है संज्ञा. नाउन संज्ञा होता है. नाउन इज नेमिंग वर्ड्स. नाउन ऐसे नाम से बना है. नाउन इज नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल. हाँ, नाउन पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल है. पर्सन, जैसे पर्सन क्या है. पर्सन एग्जाम्पल दिया हुआ है. पर्सन जैसे कोई भी है. अर्जुन है. अर्जुन कोई भी है. और प्लेस जैसे दतिया, ग्वालियर, इंदौर, ये प्लेसेस हैं. और ये ग्वालियर प्लेस है एक. और थिंग टेबल. और एनिमल. अब एनिमल क्या होगा. एनिमल डॉग. एनिमल डॉग है. जैसे चीता, डियर, बियर, ऐसे ही. अब हमें पता चल गया है क्या होता है नाउन. आपको समझ में आया नाउन क्या होता है. आया समझ. नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल. आपको मैं फिर से दोबारा पढ़ा रहा हूँ. पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल है नाउन. नेक्स्ट. नाउन संज्ञा. All the living and non-living things that exists on this earth. All सभी living thing, जीवित और निर्जीवित things, चीजें अर्थ पर, पृथ्वी पर हैं. That you can touch, that you can feel, that you can see are noun. ये आप टच भी कर सकते हो, फील भी कर सकते हो और आप देख भी सकते हो. वो नाउन है. एग्जाम्पल हॉर्स. अब हॉर्स अभी क्या है. लिविंग है. और ग्वालियर. अब ग्वालियर लिविंग है. बताओ लिविंग है. हॉर्स को हम देख भी सकते. हॉर्स को देख सकते. उसका जो सॉफ्ट होता उसको भी महसूस कर सकते, फील कर सकते. उसको टच भी कर सकते. टच भी कर सकते ना. और उसको. और ग्वालियर. अब ग्वालियर को हम देख सकते,
नहीं, नहीं देख सकते। और फील कर सकते? हाँ, कर सकते हैं कि हम ऐसे ग्वालियर आ गए, जैसे दतिया है। तो अभी दतिया हम पहुंच गए, तो दतिया में है। जैसे अब ग्वालियर है, तो हम ग्वालियर में पहुंच गए, अपन फील करते हैं। अब टेबल, टेबल तो नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि टेबल हम छू सकते हैं और देख भी सकते हैं। नहीं देख सकते? देख सकते? और ये नॉन लिविंग थिंग है। ये जैसे टेबल है, कोई टेबल है, मान लो वो ऐसे चले, तो वो लिविंग है। और ये तो टेबल चलती थोड़ी ना है। नहीं चलती टेबल, तो ये इसलिए नॉन लिविंग थिंग है। और डॉग, अब डॉग तो लिविंग है और that you can touch, हम टच भी कर सकते हैं उसको। that you can feel, उसको हम ऐसे फील करते ना, टच करके ऐसे वो सॉफ्ट है। that you can see, उसको हम देख भी तो सकते हैं, उसको हम देख भी सकते हैं। वो नाउन होते हैं ये सब। अब आपको नाउन समझ में आ गया होगा। आपको आ गया होगा नाउन समझ में। नाउन हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, आपको समझ आया ना? तो अब नाउन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल अनकाउंटेबल के भी दो पार्ट होते हैं। काउंटेबल के दो, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। अब सिंगुलर बहुत सारे हो सकते हैं। सिंगुलर, जैसे सिंगुलर नाउन पेन, और प्लूरल ज्यादा होते हैं, एक से, वो हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल पेन्स। अब जो अनकाउंटेबल है वो क्या है, उनके अंदर जो है इंक से चलता है, तो हम इंक काउंट कर सकते हैं? नहीं। और चेयर, चेयर तो एक है, हम काउंट कर सकते हैं, चेयर्स भी काउंट कर सकते हैं। लेकिन वुड, प्लास्टिक, आयरन हमें काउंट कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते हैं। ये नाउन है। सिंगुलर नाउन एक होता है, सिर्फ एक, पेन, इसलिए पेन लिखा है। और जो एक से ज्यादा होता है, एक से ज्यादा होते हैं, वो होते हैं पेन्स। और जो हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर जो होता है जिससे वो हम लिख पाते हैं पेन से, वो इंक होता है। हाँ, अब चेयर है, जैसे चेयर, अब चेयर को तो हम काउंट कर सकते हैं। कर सकते चेयर्स, अब चेयर्स को भी काउंट कर सकते, क्योंकि काउंटेबल में आ रहा ना, ये काउंटेबल में थोड़ी बहुत चेयर हम काउंट कर सकते। और वुड, प्लास्टिक या आयरन हम काउंट कर सकते। हम काउंट कर सकते? नहीं काउंट कर सकते, इसलिए अनकाउंटेबल। अब एक एप्पल है, एप्पल को तो हम काउंट कर सकते हैं। और एप्पल्स, अब हम एप्पल्स को भी काउंट कर सकते हैं। एप्पल्स को भी काउंट कर सकते हैं, एक है इसलिए एप्पल है। प्लूरल एक से ज्यादा है, इसलिए एप्पल्स। अब अनकाउंटेबल, हम इलेक्ट्रिसिटी को काउंट कर सकते हैं? बताओ, कर सकते? नहीं कर सकते।
अब वाटर को कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब जैसे अम्ब्रेला है, अब अम्ब्रेला सिंगुलर नाउन है और अम्ब्रेलास प्लूरल नाउन। अम्ब्रेलास प्लूरल नाउन। अब अनकाउंटेबल बताते हैं हम। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर तो हो गया, इंक भी। तो आप ये बताओ, स्पार्क, इलेक्ट्रिसिटी में स्पार्क निकलता है, ऐसे चिंगारी निकलती, वो होता है स्पार्क। तो हम उसको काउंट कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं स्पार्क को? नहीं कर सकते हैं। अब जैसे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी को हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज को भी सिंगुलर नाउन यूनिवर्सिटी, इसलिए यूनिवर्सिटी, और प्लूरल नाउन यूनिवर्सिटीज। दोस्तों, अब हमें नाउन समझ में आ चुका है, क्योंकि नाउन के दो पार्ट्स होते हैं। काउंटेबल में दो पार्ट्स होते हैं, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। ये प्लूरल नाउन जो एक से ज़्यादा, और सिंगुलर जो एक, और जो हम काउंट ही नहीं कर सकते, वो इंक, वो इलेक्ट्रिसिटी, स्पार्क, इतने। अब हमें नाउन समझ में आ चुका है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल की। हाँ, आर्टिकल के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट डेफिनेट और दूसरा पार्ट इंडेफिनेट। अब हम इनकी बात करते हैं। आर्टिकल, अब हम देखते हैं इंडेफिनेट। ए, आर्टिकल के दो पार्ट होते हैं, एक डेफिनेट और एक और है इंडेफिनेट। डेफिनेट द, और इंडेफिनेट में ए और एन। अब ए और एन एक है, एक होता है इनकी मीनिंग। ये होते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आपको समझ में आ गया है कि आर्टिकल नाउन के पहले यूज होते हैं। आपको ये बात समझ में आई है? अब हम इनको देखते हैं। अब देखो, काउंटेबल सिंगुलर नाउन, इनमें ए और एन होंगे यूज। अब पेन में, पेन में क्या आएगा? सिंगुलर नाउन में आएगा, काउंटेबल सिंगुलर नाउन में आएगा ए और एन, और इन सभी में प्लूरल नाउन अनकाउंटेबल नाउन में आएगा द। अब ये बात क्लियर हो गई कि सिंगुलर में ए और एन आएगा, और ये इन दोनों में दादा आएगा। तो हम इसकी बात करते हैं। अब हम ए और एन का यूज देखेंगे, क्या होगा यूज। अब हमें ये तो पता ही चल गया कि ये इन दोनों में दादा आएगा। तो हमें ए और एन, अब ए और एन किस किस में आएगा? हाँ, अब देखो, अब ए और एन कहाँ यूज होता है? ए होता है व्यंजन साउंड में, क ख ग से लेकर ज्ञानी बाबा तक। और एन, वो एन स्वर में यूज होता है, वोवल साउंड। अब ऐसे नहीं है कि जैसे ये ऐसे कुछ भी हो और वो यू हो, जैसे यूनिवर्सिटी है, अब यू आता है वॉल में,
तो हम ऐसे एन लिख देंगे इसमें, ऐसा नहीं है, वोवल साउंड। अब दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ सीक्रेट कि वोवल को वोवल नहीं कहते हैं, बताऊँ मैं, वोल कहते हैं, वॉल, वॉल साउंड, AEIOU। तो इन सभी में यूज होते हैं, इनकी साउंड तो एन आएगा। अब जैसे चेयर, अब चेयर क ख ग में आ रहा ना, व्यंजन साउंड में आ रहा ना, तो ये तो ए होगा। अब हम स्वर अन का देखते हैं। अब ए एप्पल, अब ए तो आ रहा है लेकिन साउंड एप्पल, तो सही है ये अन आएगा। और आ का साउंड आ रहा है, तो अम्ब्रेला अम्ब्रेला, तो ये भी अन आएगा इसमें, अन अम्ब्रेला में भी अन और एन, एप्पल में भी। और अब हॉर्स में क्या आएगा, हाँ, अब हा क्या आएगा, अब हा अन, वॉल साउंड है, वॉल साउंड है क्या, नहीं है वॉल साउंड, हा व्यंजन में आता है, तो फिर ये अ होगा, अ होगा। और अब हम इनकी बात करते हैं। चेयर, अब मैंने तो आपको बता दिया था कि ए चेयर। अब पेंसिल, पा का साउंड आ रहा, तो फिर व्यंजन में की साउंड आ रहा, तो वो ए आएगा। अब यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी में वॉल आ रहा है, यू होता वॉल, तो एन और अन, वॉल, तो ये थोड़ी ना होगा दोस्तों कि यूनिवर्सिटी एन में हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है, क्योंकि वो बोल रहे हैं साउंड बोल रहे हैं वो, और हम सोच रहे थे कि एन होगा यूनिवर्सिटी, ये का साउंड आ रहा, तो फिर ये व्यंजन में आता है यू, तो यह व्यंजन में आता है, तो फिर ये तो ए होगा। अब दोस्तों मैं आपको समझा रहा कि द स्पेशल होता है, जैसे द अर्थ, जहाँ कॉन्सोनेंट का साउंड हो वहाँ पे ए आएगा, और जहाँ वॉल का साउंड हो वहाँ एन आएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। बाय बाय।